गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एकलव पीसीएस। स्वागत है विद्यार्थियों आप सभी लोगों का एकलव पीसीएस में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 14 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस की। तो देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन है, हाल ही में अमेरिकी नौसेना में किस मूल की लेफ्टिनेंट मैडगिल स्वीगल ने अश्वेत महिला पायलट बनकर इतिहास रच दिया। तो किस देश की हैं लेफ्टिनेंट मैडलिन स्वीगल जिन्होंने महिला पायलट बनकर अमेरिकन नेवी में इतिहास बना दिया है? ऑप्शन भारतीय मूल, अफ्रीकी मूल, ऑस्ट्रेलियाई मूल या जापानी मूल। सही जवाब है विद्यार्थियों अफ्रीकी मूल। हाल ही में अमेरिकी नौसेना में अफ्रीकी मूल की लेफ्टिनेंट मैडलिन स्वीगल ने पहली बार महिला अश्वेत पायलट बनकर इतिहास बना दिया है। लेफ्टिनेंट मैडलिन स्वीगल को इस महीने के आखिर तक फ्लाइट अधिकारी का बैज मिलेगा जिसे विंग्स ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है, और ये बन गई हैं अमेरिकी नौसेना में अश्वेत महिला पायलट। ये घटना अमेरिका की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है जब अमेरिका में गोरे और काले लोगों के बीच जो है सामाजिक अंतर को लेकर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर विरोध चल रहा है। उसके बीच में ये खबर आना एक अच्छी खबर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसने म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? हाल ही में किसने म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का गठन किया है? ऑप्शन केंद्र सरकार, सेबी, नीति आयोग, योजना आयोग। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों सेबी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग के विनियमन और विकास से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। इस 20 सदस्यीय सलाहकार समिति की प्रमुख उषा थोराट है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि जो समिति बनी है म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए उसकी प्रमुख कौन है? उषा थोराट। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा में कितने मेगावाट के एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का लोकार्पण किया है? तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट अपने यहाँ लगने जा रहा है, मध्य प्रदेश में लगने जा रहा है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। प्रश्न है इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना पावर का है ये? ऑप्शन है 250 मेगावाट, 500 मेगावाट, 750 मेगावाट या 850 मेगावाट। सही जवाब है विद्यार्थियों 750 मेगावाट। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट का एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का लोकार्पण किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी जी ने अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत का कौन सा राज्य सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है? यानी ये स्टेट जो है यहाँ पर सभी के पास अपना गैस कनेक्शन है, एलपीजी गैस कनेक्शन है। ऑप्शन है यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या केरल। सही जवाब है विद्यार्थियों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यहाँ पर हर घर में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना काल में यह बड़ी उपलब्धि है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए किस बैंक ने बजाज आलियांज के साथ समझौता किया है? ऑप्शन उज्ज्वल फाइनेंस बैंक, केनरा बैंक, करूर वैश्य बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। सही जवाब करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज आलियांज के साथ समझौता किया है। करूर वैश्य बैंक की स्थापना 1916 में हुई थी, जिसका मुख्यालय तमिलनाडु के करूर शहर में है।
चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इंग्लैंड के विश्व कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी जैक चार्ल्टन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष या 95 वर्ष। सही जवाब है विद्यार्थियों 85 वर्ष। इंग्लैंड के विश्व कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी और आयरलैंड के पूर्व कोच जैक चार्ल्टन का हाल ही में निधन हो गया। 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। उन्होंने वर्ष 1966 के विश्व कप फाइनल में जर्मनी को 4-2 से हराकर इंग्लैंड को विश्व चैंपियन बनाया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सा देश कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? हाल ही में कौन सा देश कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, चीन या रूस। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों रूस। रूस के सेचोनेव विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया है। विश्वविद्यालय का कहना है कि वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। यदि यह सच निकला तो कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन तैयार हो जाएगी, मतलब हो चुकी है, फिर हम ये कह सकते हैं। चलिए आगे देखें। 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र भवन, बुर्ज खलीफा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भवन या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भवन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लुसाने में स्थित उसके मुख्यालय को यूरोपीय 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। ओलंपिक हाउस, जिसके पास सबसे दुर्गम प्लेटिनम प्रमाण भी है, दुनिया की सबसे मजबूत इमारतों में से एक है। देखिए ये जो अवार्ड है ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड, ये भवनों को दिया जाता है और ऐसे भवनों को दिया जाता है जहां पर जो कार्बन उत्सर्जन है काफ़ी कम हो उस बिल्डिंग के थ्रू, तो उसे हम फिर जो है अवार्ड देते हैं ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड। तो इस 2020 का ये अवार्ड मिला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भवन को, जो कि लुसाने में है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है? ऑप्शन चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान या रूस। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये, ध्यान रखिएगा। सही जवाब है इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हाल ही में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र के 10,000 छात्रों और अस्थायी कुशल श्रमिकों के लिए वीज़ा की पेशकश की है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं। आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में चीन ने एक कानून बनाकर हांगकांग की जो स्वायत्तता है उसको ख़त्म करने का प्रयास किया। इसको देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों ने इसका विरोध किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जिसमें इंग्लैंड शामिल है, जिसमें अमेरिका शामिल है। इन सभी देशों ने चीन के इस कानून का विरोध किया, क्योंकि हांगकांग जो है पहले इंग्लैंड के अधीन था, इंग्लैंड का गुलाम था। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है तो 1997 के आसपास जो है ये मिला है किसको, चाइना को। तो जब ये चाइना को मिला तो शर्त ये थी कि आपको जो है ये बस रूल करना है, मतलब रूल से मतलब है यहाँ पर कि जो नियम कानून है वो हांगकांग के अपने ही होंगे, लेकिन आप बस एक गवर्निंग बॉडी की तरह बैठे रहेंगे। लेकिन अब चाइना ने जो है इस पर पूरा कब्जा जमाने का प्रयास किया है, तो इसी का विरोध करते हुए ये सब चल रहा है। तो जब चीन ने इस प्रकार का कानून लागू कर दिया जिससे हांगकांग की स्वायत्तता समाप्त होती है, तब
ऑस्ट्रेलिया ने प्रत्यर्पण संधि भी अपनी समाप्त कर ली। उन्होंने कहा कि जब हांगकांग का जो फ्री स्टेटस है वो बचा ही नहीं, तो फिर ऐसे में हम उसके साथ कोई संधि भी नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हाल ही में इस संधि को तोड़ दिया हांगकांग के साथ। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। हाल ही में अमेरिका से कितने हजार SIG राइफल भारतीय सेना खरीदेगी? ऑप्शन 50,000, 70,000, 72,000 या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है 72,000। रक्षा सूत्रों के अनुसार पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद के दौरान भारत सरकार ने अपनी सेनाओं को ताकत और मजबूत करने के लिए कदम बढ़ाए हैं। सेना की नॉर्दर्न कमांड और दूसरे ऑपरेशनल इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए अमेरिका से 72,000 राइफलें पहले ही मिल चुकी हैं। अब 72,000 और मिलेंगी। तो 72,000 राइफलें हम और खरीदने जा रहे हैं विद्यार्थियों अमेरिका से। ये असॉल्ट राइफल होंगी, ये मैं आपको बता दूँ। चलिए, तो ये थे हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चन जो कि जुड़े हुए थे 14 जुलाई से। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।